इसको आप आश्चर्यजनक घटना नहीं मानना। दमोह के एक बहुत बड़े प्रेमी अनुरागी सदगृहस्थ संत संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी थे। बड़े नाम प्रेमी थे। तो बरसाने में जो राधाष्टमी का अवसर होता है, अष्टयाम लीला होती है, उनके मन में अष्टयाम लीला देखने का भाव जगा और उन्होंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा और महाराज जी ने हमको आज्ञा दे दी कि तुम चले जाओ दादाजी के साथ। उनका ठीक है, हमारा भी मन था कि हमको भी अष्टयाम लीला का दर्शन हो जाए बरसाने की। तो हम लोग पहुंचे रात्रि को बरसाना श्री जी के महल में। संभवतः भाद्र शुक्ला षष्ठी होगी उस दिन, भाद्र शुक्ला षष्ठी। तो वहां पहुंचे तो दादाजी तो सब जगह उनका हारमोनियम ढोलक साथ ही चलती थी। तो थोड़ी देर उन्होंने वहां कीर्तन भी किया श्री जी के मंदिर में। आरती हुई, शयन आरती हुई, बीरी प्रसाद मिला, बिना कुछ भेंट किए प्रसाद मिला, ये विशेष बात है। पुष्पमाला भी दादाजी के गले में गोसाई जी ने पहनाई। इसके बाद अब समस्या यह हुई कि अब जाएं कहाँ, सब थके हुए थे। और बोले श्री जी की शयन के बाद बोले मंदिर बंद होएगा, चलो चलो यहाँ से चलो, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो दमोह वाले दादाजी बोले कि अब कहाँ रहेंगे। हमने कहा आप बताओ, आप तुम्हारा कोई परिचय? क्योंकि हमारा तो कोई परिचय नहीं, अब रात को कहाँ जाएं। अच्छा, पानी और बरस रहा था, बरसते पानी में कहाँ, भादों का महीना। तो हमने कहा अभी तो मंदिर बंद होने वाला है, अभी तो हम लोग बाहर निकलते हैं, बाद में कहीं न कहीं चलेंगे। श्री जी के यहाँ आए हैं, श्री जी व्यवस्था करेंगी। जैसे ही बाहर निकले और श्री जी के महल के द्वार बंद हुए और एक निम्बार्की संत आ गए, दुबले पतले से, और श्वेत वस्त्र पहने थे, यहाँ तक की कुर्ती टोपी। आके बोले आप लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ आना था वहाँ आ गए, अष्टयाम लीला दर्शन करने आए। तो बोले अब तो नीचे तो बहुत, कैसे कहाँ जाओ, ऐसे कहाँ रुकोगे? तो चलो हम पूछते हैं, जो जयपुर वाला मंदिर है ना, बोले वहाँ के उससे मैनेजर से, चौकीदार से पूछते हैं, यदि वहाँ व्यवस्था हो जाए तो चलो। तो हम लोग वहाँ चले। जैसे श्री जी के जो जयपुर वाला मंदिर है उसको श्री जी का महल कहते हैं। तो महल में जैसे हम लोग पहुँचे, आश्चर्य की बात भैया जी, श्री जी के यहाँ का पूरा भोग छबरिया में एक संत लेके आए और वहाँ कुशल बिहारी जी का, अधरामृत प्रसाद महल बिहारी जी का, और खूब तो कीर्तन हुआ 12 बजे रात तक, और खूब झिक करके दोनों मंदिरों का प्रसाद तृप्त होकर के पाया। गद्दा तकिया सब लग गए, बढ़िया सुंदर आतिथ्य हुआ। और उन संत ने कहा कि भाई एक रात तो हमने ठहरा दिया, अब आपको 7-8 दिन रुकना है तो यहाँ तो बड़े लोगों से बात करना पड़ेगी। फिर हम लोग नीचे गहवर वन में श्री राजा रामदास जी के यहाँ हम लोग रुके 7-8 दिन। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि देखो वहाँ कोई परिचय नहीं था, बहुत पुरानी बात है, हम भी बालक ही थे, लेकिन श्री जी के ने रात्रि को उत्तम आश्रय दिया, महल में आश्रय दिया और दिव्य प्रसाद दिया। ये इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि कोई ये बहुत विशेषता बता रहे हो, इसलिए ये सुनाया जा रहा है कि जो भी संत चरित्र आप सुने उसमें संदेह न करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुधा हो जाया करती। इससे बड़ा ठाकुर जी के अस्तित्व का और क्या प्रमाण है? इससे बड़ा कोई प्रमाण है क्या?